अध्यापिका जी, सिस्टर प्रीति, शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कक्षा 12वीं की दीदियों का इस विद्यालय में अंतिम दिन है और आज हम सभी इस विद्यालय प्रांगण में दीदियों के शुभ विदाई समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। आज न सिर्फ आप सबों के लिए बल्कि पूरे कपितानिया परिवार के लिए भी भावुक दिन है। आप सबों ने अपने इस पूरे विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ सीखे और बहुत सी यादें भी बनाई। आपके जाने के बाद विद्यालय में बिताए गए सारे पल आपके साथ साथ हमें भी बहुत याद आएंगे, क्योंकि आप सभी ने अच्छे और आदर्श विद्यार्थी होने के साथ साथ हमारे सीनियर्स होने की भी जिम्मेदारी निभाई। आप सभी जीवन के एक नए पड़ाव पर अपना कदम रखने जा रहे हैं, जहां सब कुछ नया होगा। आप सब जीवन के एक नए पड़ाव पर अपना कदम रखने जा रहे हैं, जहां सब कुछ नया होगा, नए लोग, नई जगह और इन सब के बीच कई सारी कठिनाइयां और परेशानियां भी आएगी। अतः हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का डट कर सामना कर सके और आगे बढ़ पाए। आप सबों ने अपने इस विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ सीखा और जाना। हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी जीवन में सीखी गई बातों को आप हमेशा याद रखें और हमारी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा कही गई अनमोल वचनों को आप सभी अपने जीवन में लागू कर सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे आप हर क्षेत्र में सफल बनेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ बिताए गए पलों में
बहुत बार जाने अनजाने में हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। उन सभी गलतियों के लिए आप सबों से क्षमा की याचना करती हूँ और पूरे कपितानियों परिवार की ओर से हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना छोटा सा वक्तव्य यही अंत करती हूँ। धन्यवाद। न जाने क्यों आज आंखें नम है। शायद जुदाई का मौसम है और यह जुदाई भी खास है क्योंकि यादों का खजाना साथ है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ हम शुरुआत करते हैं क्लास 12 विदाई समारोह की। दिल में थोड़ी सी उदासी और ढेर सारी मीठी यादों के साथ हम स्वागत करते हैं आपका स्वागत करते हैं इस शानदार विदाई समारोह में, जहां मुस्कान भी होगी, आंसू भी होंगे और यादें होगी जिंदगी भर के लिए। कुछ लोग खुश हैं क्योंकि आज के बाद होमवर्क नहीं, और कुछ लोग दुखी हैं क्योंकि आज के बाद अटेंडेंस की टेंशन नहीं। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश्वर के आशीर्वाद से करना चाहेंगे। तो चलिए, मन को शुद्ध करने वाली एक सुंदर प्रेयर डांस लेकर आ रही है हमारी केजीबीवी की बहनें। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। धरती से अंबर तुम ही तुम, धरती से अंबर तुम ही तुम, रंग रंग में लहराओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। चंद्र की रश्मि, ईश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। चंद्र की रश्मि, ईश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। तुम ही हो प्रभु पुष्प सुगंधम, जिसकी महिमा हर पल होती। अपनी दया से मुझको सजाओ, अपनी दया से मुझको सजाओ। मन का टूटा तार मिलाओ, मुझ में समा के मुझको उठाओ। द्वार खुला है प्रभु बर आओ। कौन बड़ा है तुमसे जगत में, तुम ही तुम ही तुम ही तो मेरे। सरसा पर्वत वृक्ष में हो तुम ही तुम ही तुम ही तो मेरे। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। केजीबीवी की बहनों को उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके बिना स्कूल अधूरा लगेगा। आपकी मस्ती, आपकी शरारतें और टीचर से डांट खाना सब बहुत मिस करेंगे। तो अब हम क्लास 9 की छात्राओं को अपने संगीत के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। दोस्ती
बड़ी ही हसीन है ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो राज़दार तेरा हो यार कोई तो राज़दार यारो मोहब्बत की तो बंदगी है ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो दिल भरो यार जिसको तुझसे हो प्यार कोई तो दिल भरो यार तेरी हरी बुराई पे करे हो दोस्त कभी हो दूर तो साया बने तेरा वो दोस्त नाचे भी हो तेरी खुशी में अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो राज़दार जिसे तेरा हो यार कोई तो राज़दार कदम डरे तुझसे मिला मैं खुद को पलकों पे जो रखी तुझे मैं दूर हो जिसकी वफा तेरे लिए हो अरे यारो मोहब्बत की तो बंदगी है ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो यार जिसको तुझसे हो प्यार कोई तो दिल भर हो यार। उनके सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देती हूँ। विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं होता, यह वो जगह होती है जहाँ दोस्ती होती है, गलतियाँ होती है, सीख मिलती है और जीवन को जीने का तरीका समझ आता है। आज वही गलियारे, वही क्लासरूम आपको अलविदा कहने के लिए खड़े हैं। मस्ती के अधूरा है तो तैयार हो जाइए कुछ मज़ेदार प्रस्तुति के लिए जो हमारे जूनियर्स ने खास आप सबके लिए तैयार की है। तो जोरदार तालियों के साथ क्लास 10 का स्वागत करें। तू होगी बाटू टू ओ कुड़िए बाटू डू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिलती चलदी टुक 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 करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तू करदी जिम्मे कोई न सादी विक्टोरिया तू कंटी बिग वैन दी पूरा लंदन चमकदा ओ कटो नच पैन दी पूरा लंदन चमकदा तू कंटी बिग वैन दी पूरा लंदन चमकदा
दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। मैं क्लास 10 की छात्राओं को उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देती हूँ। अलविदा नहीं कहते हम आपसे, क्योंकि यादें कभी जुदा नहीं होती। जहाँ भी जाओगे मुस्कुराते रहोगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। मन की बातों को गाने के द्वारा व्यक्त करने अभी आ रही है क्लास 11 की छात्राएं अपने सॉन्ग के साथ। ये दिल अभी भरा नहीं, अभी आ जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा। ले चले सारे गम तेरे, खुश रहे यारा तू सदा। तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की है अपनी अपनी लाचारियां। अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वालियां। जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, बेकार हूँ मैं। चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सवाल रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ पिया महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो बेकार नहीं मत पूछना, है। देख रहे हैं। इससे हमारी नजदीकियों के गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। जितनी दफा
गुजर रहा है। आज विदाई है, कल आपकी जीत की शुरुआत होगी। जो सीखा है यहाँ वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सिस्टर रेमिया को, जिनके शब्द सिर्फ सलाह नहीं बल्कि जिंदगी के लिए दिशा होती है। जोरदार तालियों से सिस्टर का स्वागत करें। Dear Sister Preeti, dear teachers and our dear class 12 students, आज का दिन भावनाओं से भरा हुआ है। हम यहाँ क्लास 12 की छात्राओं को विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे हृदय गर्व, खुशी, कृतज्ञता और थोड़ी सी उदासी से भरे हैं। For some of you, this campus has been your second home for 12 long years. Some of you have journeyed with us for 10 years, 8 years, 4 years, or even 2. लेकिन चाहे अपने यहाँ जितना भी समय बिताया हो, आज सभी संत कपितानियों परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। आप जब पहली बार इस विद्यालय में आई थी, तब आप छोटी सी बच्चियाँ थी, कुछ अपनी माता पिता का हाथ थामे हुए, थोड़ी सी घबराई हुई, जिज्ञासु और अनजान। आज आप आत्मविश्वासी, समझदार और सशक्त युवा महिलाओं के रूप में हमारे सामने खड़ी है, जो जीवन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ, यह आपकी मेहनत, आपके माता पिता के त्याग और सिस्टर्स तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। संत कपितानियों गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षा का अर्थ केवल बुक्स एंड एग्जाम्स नहीं है। सिस्टर सच्चारी की प्रेरणा से हमने सदैव प्रयास किया है कि हम केवल बुद्धिमान छात्राएं ही नहीं बल्कि संवेदनशील और संस्कारी व्यक्तित्व तैयार करें। हमने आपके भीतर सत्यनिष्ठा, अनुशासन, जिम्मेदारी, सम्मान और करुणा जैसे मूल्यों को विकसित करने का प्रयास किया है। हमने आपको यह सिखाने की कोशिश की है कि आपकी मानव गरिमा अनमोल है, आप मूल्यवान हैं, सक्षम है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ही बनी है। क्लासेस, प्रेयर्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, असेंबलीज, कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से हमने आपको जीवन के गहरे अर्थ समझाने का प्रयास किया है। सही के लिए खड़े होने का साहस, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की विनम्रता और असफलता के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। डियर स्टूडेंट्स, अब जब आप एचएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, याद रखें कि मार्क्स महत्वपूर्ण है, लेकिन वे आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपकी असली पहचान आपका चरित्र, आपकी मेहनत, आपकी करुणा और आपका आत्मविश्वास है। परीक्षा जीवन का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं है। मन लगाकर तैयारी करें, समय का सही उपयोग करें और अपनी परिश्रम पर विश्वास रखें। मैं इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। विद्यालय के गलियारों में आपकी हंसी, क्लासरूम में आपकी उपस्थिति, योर पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज़, योर क्वेश्चंस एंड योर टैलेंट्स इस विद्यालय को जीवंत बनाया है। You have enriched this institution by your presence. आपके माता पिता के भी आभारी है हम, जिन्होंने हम पर विश्वास किया और आपको हमारे संरक्षण में सौंपा। उनका सहयोग
हमारे मिशन को सार्थक बनाया है। जब आप इस विद्यालय से आगे बढ़े तो अपने साथ केवल प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि यहाँ सीखे गए मूल्य भी लेकर जाए। जीवन की राह में आपको चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ मिल सकती है। ऐसे समय में याद रखिए कि आपने यहाँ क्या सीखा है। हमेशा सत्य और ईमानदारी का मार्ग चुने, दया और संवेदनशीलता को अपनाए और साहस के साथ आगे बढ़े। आप जब जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, याद रखिए आप स्वयं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। आपके निर्णय, आपका आचरण और आपकी संगति आपके भविष्य को आकार देगी। हमेशा सुरक्षित रहें, अपने आप की रक्षा करें, सोच समझकर निर्णय लें, अच्छे मार्ग पर चले, अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का आदर करें और आज्ञाकारी बने। रिमेंबर, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आते हैं। बड़ी सपने देखिए पर अपने मूल्यों को कभी ना छोड़िए। आप जो भी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षिका, अधिकारी या किसी भी क्षेत्र में सफल, सबसे पहले एक अच्छी, सशक्त और चरित्रवान इंसान बने। सफलता वही सच्ची है जो अच्छाई और ईमानदारी के साथ में मिले। सफलता बिन मूल्यों के अधूरी है, लेकिन मूल्यपूर्ण जीवन सदा सार्थक होता है। यह विद्यालय हमेशा आपका अपना रहेगा। सिस्टर्स और शिक्षिकागण आपको हमेशा अपने हृदय में रखेंगे। आपकी परीक्षाओं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी प्रार्थनाएं सदैव आपके साथ रहेगी। ईश्वर आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिनाइयों का सामने करने का शक्ति और सदा अच्छाई की मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान करे। डियर स्टूडेंट्स, यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। विदाई का अर्थ अलविदा नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, विश्वास के साथ आगे बढ़े, सेंट कपितानियों का मूल्यों को अपने हृदय में लेकर आगे बढ़े। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करे और आपका भविष्य उज्जवल बनाए। We pray that God bless you with wisdom, courage, protection, and a bright future. Go forward with confidence. Go forward with faith. Stay safe. Be good. Be responsible. And carry the spirit of Saint Capitanio wherever you go. God bless you all. Thank you. मैं सिस्टर रेमिया को उनके प्रेरणादायक शब्दों के लिए धन्यवाद देती हूँ। अब मैं क्लास 12 की प्रणीता दी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो अपने अनुभव को गाने के द्वारा व्यक्त करेंगे। Good morning, sister, teachers, and my all dear friends. Being as a last day of school, I have tried to write something for my batchmates and for teachers and for all juniors. So let's begin it. फेयरवेल के दिन आते रहते सबके जीवन में, मेरे भी तो आ गए, तुम्हारे में भी आएंगे। खुशी के साथ साथ थोड़ा गम दे जाता है, आता है तो खुशी से बना सो देके जाता है। बिछड़ेंगे बहने, टीचर्स और सारे बैचमेट्स, खुशी तो होगी नहीं ना, एवरीवन फील सैड। दीदियों के लिखा था गाना बैचमेट से ले लिखा, अब हंसते हंसते बीत गया एक साल का ये सफर। कब टीचर्स को धन्यवाद से करते हैं हमें सपोर्ट, साथ ऐसे देते जैसे वो हमारे अपने हो। इमोशनल गाने गाए जाते हैं फेयरवेल के दिन, मैं भी इस गाने के जरिए कह रही हूँ अपनी फील। कुछ मैंने रोती है और आंसू भी बहाती है, इतने प्रेशियस है हम, ये बात थोड़ी सताती। स्कूल लाइफ होता है डिसिप्लिन से रिलेटेड, बहुत कुछ
कुछ सीखा, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग। फरवरी के दिन ना होगा थोड़ा रिग्रेट, सबकी तरफ से सॉरी अगर किया हमने मिस भी, बच्चे ही तो हैं हम आप सबों के, प्यार करते तभी तो माफ कर देते हैं, दुख तो होगा मैं भी छोड़ के जब जाएंगे, याद करके बोलेंगे इट वाज अ रियली गुड एंड, बहनों की बीमारी आएगी हमारे पास, रैप कौन करेगा बोल के याद करेंगे मुझे सब, रैप कौन करेगा बोल के। पनिशमेंट भी मिलता था हमारे क्लास में, पर टीचर्स के प्यार करने का था वो तरीका, पढ़ रहे हैं यहाँ पे बहुत कई सालों से, अटैचमेंट भी अच्छा हुआ हॉस्टलर वालों से, सबको ये दिखती है दोस्ती गहरी कि छूट जाएंगी तो पता नहीं होगा किसी का भी, रियली इट इज बैड फीलिंग टू लिव एनीवन, आसान नहीं होता है जैसे करना हो कोई मूव, मजे के दिन हमारे तो खत्म हुए, दिखेगी अब आंखों में रियल वाले टर्न, स्कूल में जो दिन मिले बाहर वो मिलेंगे कहाँ, इन कुछ सालों में बन गए थे हम भी फैमिली, पर बहनों ने बनाया हमारे दिन को स्पेशल, बहुत सारा थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर लविंग, टीचर्स के प्यार के उन्हें भी धन्यवाद, मामा बन के सिखाया है हमें क्लास 12, मामा बन के सिखाया है, गॉड जी की कृपा से लिखा मैंने गाना, और फिर वो 2.0 कह सकते हैं गाना का नाम दिल के लिखा था वो जो सॉन्ग फॉर सीनियर्स, इस बार जो लिखा है वो सॉन्ग फॉर एवरीवन, 2 साल में मेरा अटैचमेंट हुआ इतना, जो लोग पढ़ रहे सालों से उनका होगा कितना, प्यार बहुत मिला मुझे शुक्रिया अदा करना है, इस गाने के अलावा मुझे लगा ना कोई ऑप्शन है, गॉड जी के प्लान से आई मैं स्कूल में, प्यार के साथ साथ एक स्टेज भी मिला मुझे, सबके सामने गाने में मुझे डर लगता था, कॉन्फिडेंस लेवल कम था और आंसू सिर पे गिरता था, चेंज वाला वर्सन दिखता है मुझे खुद में, अब नहीं रहना ओल्ड में, आई लाइक अ न्यू वन, ये विश करती मैं मेरे बैचमेट्स के लिए पढ़ लिख कर बड़ों का वे नाम रोशन कर पाए, खुशी तो होगी ना हमारे से जो बड़े होंगे, कहेंगे हमारी बेटी ने कर दिखाया, हमें गर्व से ऊंचा होगा हमसे बड़े लोगों का सर, यही करने के यहाँ से आगे बढ़ते हम सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से धन्यवाद, अननोन पर्सन थी मैं पर मुझे दिया बहुत प्यार, विश करती हूँ मैं मेरे बैचमेट्स के लिए पढ़ लिख कर बड़ों का भी नाम रोशन कर पाए, इतना ही कहना है मुझे मेरे साइड से कि विश है मेरा तुम लोग खुश रहो लाइफ में, हाथों को बढ़ाए और गले को मिलाए, खुद के फेयरवेल के दिन में मेरे सारे दोस्तों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियों से रिचा का स्वागत। Respected headmistress, beloved sisters, teachers, dear juniors, and my friends, good morning to everyone present here. Standing on the stage today at my farewell feels unreal. It feels as though I blinked and 12 years of my life quietly passed by. Today, I don't stand here just as a student of class 12, but as a little girl who once walked into San Capitanio Girls' School, holding her bag tighter than her confidence, not knowing that this place would shape her life in ways she could never imagine. मुझे आज भी याद है क्लास 1 का वह पहला दिन, नन्हे हाथों में बड़ी सी बैग, आंखों में डर और दिल में अनजान सा खालीपन। माँ पापा के हाथ छूटते ही आंसू आ जाते थे और समझ ही नहीं आता था कि यह जगह हमें अपनाएगी भी या नहीं। But with everything changed. Our primary teachers gave us so much warmth and care that this school slowly became our second home. From class 1 to class 4, we laughed, played, made friends, and created memories without even realizing how precious those moments were. This school was never only about textbooks and exams. Dance, singing, dramas, extracurricular activities, games, every program helped us discover ourselves. Our teachers always stood beside us and supported us, and because of that, we didn't just study here, we grew here. अगर मैं अपनी बात कहूँ तो क्लास 4 मेरे जीवन का एक यादगार मोड़ था। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट स्थान प्राप्त करना और अखबार में अपना नाम देखना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव था। इस सफलता ने मुझे स्वयं पर विश्वास करना सिखाया, जिसके पीछे मेरे विद्यालय और शिक्षकों का निरंतर विश्वास और मार्गदर्शन था। High school again felt like a new beginning. New rules, new responsibilities, and new teachers. Class 5 and 6 went by with routine, learning, and laughter. Class 6 was special as Priya ma'am, our class teacher, made it warm and memorable. During the COVID period, her sudden passing deeply shocked us all, reminding us how precious life is and how deeply teachers influence our lives.
And just when life was setting again, the world stopped. COVID 19 arrived. For 2 long years, class 7 and 8, we did not just come to school. No assembly, no corridors, no classroom noise. School became a screen, teachers became voices, and friendships became chat boxes. क्लास 7 और 8 लॉकडाउन में बीती। 2 साल बाद जब स्कूल दोबारा खुला तो सब कुछ बदला सा लगा, लेकिन फिर भी वही अपनापन वापस मिला। स्कूल लौटकर ऐसा लगा जैसे हम फिर से अपने घर आ गए हों। क्लास 9 ब्रॉट न्यू टीचर्स एंड न्यू मोटिवेशन। क्लास 10 जिम्मेदारियों और शरारतों का अनोखा मेल था। विद्यालय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का पद मिलना गर्व की बात थी। It taught me responsibility and leadership. And yes, to be honest, I bunked classes with some of my friends many times, always under the excuse of ministerial duties. Maybe it was the school's trust, or maybe destiny giving me memories to laugh about later. स्कूल लाइफ में शरारतें भी थी और एक ऐसा कांड जिसके लिए हम आज भी शर्मिंदा हैं, हमारा शर्ट कांड। हम आप सभी से उस दिन के लिए माफ़ी चाहते हैं। क्लास 10 में आयोजित किए गए मेले ने हमें मेहनत, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। हमने अपने स्कूल के 75वें वर्ष पूरे होने पर मनाई गई प्लैटिनम जुबली भी देखी। इतने भव्य आयोजन का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात थी। Again, class 11 was one of the most memorable years. No section, one big class, new semester system, endless fun, and countless PTMs. We were called the naughty batch, but were united and full of life. Our last Children's Day was unforgettable. Teachers performing for students was something we never imagined, and we will never forget it. Personally, dance has always been close to my heart, and this school gave me countless opportunities to perform. Some performances were prepared for weeks, and some in just one day. Those last minute practices and stage performances taught us teamwork and confidence. यह विद्यालय एक मिशनरी स्कूल है और यहाँ सिस्टरों का योगदान हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक और अभिभावक जैसा रहा है। सबसे पहले मैं अपनी हेड मिस्ट्रेस सिस्टर प्रीति के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हमने उन्हें बहुत परेशान किया, कई बार उनकी बातें नहीं माना और अनुशासन की सीमाएं भी पार की, लेकिन उन्होंने कभी हमें सिर्फ डांटा नहीं बल्कि बच्चे की तरह अपनाकर हमें संभाला। मुझे आज भी वह दिन याद है जब कटहल पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपने जीवन की कहानी हमें सुनाई थी। वह पल हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक था। हमने उन्हें केवल अनुशासन प्रिय नहीं बल्कि हमारे साथ बच्चा बनते हुए भी देखा है। उनका मार्गदर्शन, उनका धैर्य और हम पर किया गया विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक रहेगा। Sister Ravia has always been a symbol of calmness and kindness for us. She rarely raised her voice, yet her presence itself made us want to be better. Her gentle nature, her patience, and her constant smile made us feel safe and understood. She taught us that softness can be a strength. Sister Namrata holds a very special place in our school journey. Her warmth, her approachability, and her belief in students made everyone feel valued. She guided us quietly, supported us without making it obvious, and trusted us when we doubted ourselves. Her bond with students is something that grows naturally without favoritism and stays in our hearts forever. Behind the smooth functioning of our school, the support of the office sisters has been priceless. Sister Kumud and Sister Anubha have helped us endlessly, especially with forms, documents, and all our last-minute worries. Each of these sisters has contributed to our lives in their own unique way. We are deeply grateful to all of you. Thank you for being a part of our journey. इस विद्यालय में हमारी यात्रा केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि हर विषय के पीछे एक ऐसा शिक्षक था जिसने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि हमें समझा, संवारा और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हिंदी की कक्षाओं में सरू मैम, सुचिता मैम, मुन्नी मैम और अनुग्रहित मैम ने हमें शब्दों के साथ भावनाएं भी सिखाई, जिससे हम अपनी बात आत्मविश्वास के साथ कह पाए।
अंग्रेजी में अंकिता मैम ने हमारे भीतर बोलने का साहस और सोच को विस्तार देना सिखाया। इतिहास को सोहिता मैम, उमा मैम और असिता मैम ने सिर्फ विषय नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जीवन से जोड़कर हमारे सामने रखा। राजनीति शास्त्र में सुमिता मैम ने हमें समाज और व्यवस्था को समझने की दृष्टि दी और अर्थशास्त्र में सुनीता मैम ने आंकड़ों के साथ जीवन के व्यवहारिक अर्थ समझाए। विज्ञान की दुनिया में प्रेमलता मैम और गायत्री मैम ने जीव विज्ञान को सरल बनाया। वहीं भौतिकी में पियाली मैम और सुष्मिता मैम ने कठिन विषयों को भी समझने योग्य बना दिया। रसायन शास्त्र में विनीता मैम ने धैर्य और निरंतर अभ्यास का महत्व सिखाया। गणित में सुमन मैम, लीना मैम, देविका मैम, सुषमा मैम और सोनिया मैम ने हमें यह विश्वास दिलाया कि लगातार प्रयास से कोई भी प्रश्न असंभव नहीं होता। भूगोल को कुमुद मैम, विनोदा मैम और ज्योत्सना मैम ने नक्शों से निकालकर हमारी समझ तक पहुंचाया। वहीं बांग्ला में ज्योता मैम ने हमें अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़े रखा। कंप्यूटर में पुष्पा मैम ने हमें तकनीक की दुनिया से परिचित कराया और वर्क एजुकेशन में रिस्पा मैम ने यह सिखाया कि हर काम अपने आप में सम्मानजनक होता है। हमारी शारीरिक मजबूती और अनुशासन के पीछे अलमा मैम का भी विशेष योगदान रहा और शांत वातावरण में ज्ञान से दोस्ती करवाने वाली हमारी लाइब्रेरी शिक्षिका शांता मैम को हम कभी नहीं भूल सकते। इन सभी शिक्षिकाओं का योगदान हमारे जीवन में अलग अलग रूप में जुड़ा हुआ है। किसी ने समझाया, किसी ने डांटा, किसी ने हम पर भरोसा किया और आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो यह महसूस होता है कि हम जो भी हैं उनमें आप सभी का थोड़ा थोड़ा अंश है। आप सभी शिक्षिकाओं को क्लास 12 की ओर से दिल से धन्यवाद। आपने हमें सिर्फ विषय नहीं पढ़ाए बल्कि जीवन जीना सिखाया। मेरे इस पूरे स्कूल के सफ़र में दोस्ती सबसे खूबसूरत और सबसे सच्चा हिस्सा रही है। यही दोस्त थे जिनके साथ हर दिन आसान लगने लगा, चाहे पढ़ाई का बोझ हो या जिंदगी की उलझने। आगे चलकर जिंदगी में समर वेकेशन तो होंगे, लेकिन अब स्कूल की छुट्टियां नहीं होंगी। टिफिन तो रोज खुलेगा, लेकिन दोस्तों के साथ एक साथ बैठकर नहीं। सुबह को असेंबली में साथ खड़े होना, लंच ब्रेक की हंसी, बिना वजह की बातें और हर छोटी खुशी को मिलकर बड़ा बना देना, ये सब अब यादों में बदल जाएगा। हम सब अलग अलग रास्तों पर चलेंगे, लेकिन दिन के किसी कोने में यह यकीन रहेगा कि इस स्कूल में बनी हमारी दोस्ती समय और दूरी से परे हमेशा हमारे साथ रहेगी। On behalf of the entire class 12, we want to say a heartfelt thank you to our school, our teachers, and our juniors. This place has given us far more than lessons from textbooks. It gave us discipline, values, courage, and a second home. To our juniors, you carry forward not just the school uniform, but its legacy. Dream big, respect this place, and never forget where you started. This school will always remain a part of who we are. आज इस स्कूल से विदा लेते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम अपना बचपन यहीं छोड़ रहे हो, लेकिन यह अंत नहीं है। This is the beginning of a new journey. To our teachers, thank you for shaping us. To our juniors, trust this school, one day you will feel the same. And to my dear friends, thank you for making this journey beautiful. I am proud to be a student of Sant Kapitanio Girls High School. Thank you and goodbye. Respected principal, dear teachers, our juniors and my dear friends, आज इस स्टेज पर खड़े होके बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक स्पीच नहीं दे रही, आज मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ को अलविदा कह रही हूँ। दिल यादों से भरा हुआ है, ग्रेटिट्यूड भी है, खुशी भी है और सच कहूँ तो थोड़ा डर भी। Because today we are not just saying goodbye to our class, we are saying goodbye to a whole chapter of our life. आज लग रहा है जैसे वक्त अचानक रुक गया हो, जैसे ये स्कूल, ये दीवारें, ये कॉरिडोर्स हमसे कह रहा है बस एक बार और रुक जाओ। ये क्लासरूम्स, ये बेंचेस, ये कॉरिडोर्स, यहीं हम हंसे, यहीं हम रोए, यहीं लड़े और यहीं फिर से एक दूसरे को मना लिया। टीचर्स की डांट,
छोटी छोटी गलतियाँ और वो सिली मिस्टेक्स। सच में आज समझ आ रहा है कि ये पल कितना कीमती था। दिस स्कूल इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ लर्निंग, इट इज़ आवर सेकेंड होम। मैं इस स्कूल में क्लास 1 से हूँ। जब मैं यहाँ आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं छोटी सी थी, कंफ्यूज थी, शाय थी और दुनिया से थोड़ी सी दूरी सी हुई थी। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, स्ट्रॉन्ग और ज़िंदगी का सामना करने के लिए तैयार। और ये बदलाव सिर्फ मेरे अंदर से नहीं आया, ये मेरे टीचर्स की वजह से आया। दिस स्कूल taught me much more than academics and it taught me how to believe in myself. जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं होता था, मेरे टीचर्स ने मुझ पर भरोसा किया और वही भरोसा मेरी पूरी जर्नी बदल दिया। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 5 में आई थी, उस वक्त मेरी क्लास टीचर मिस जोईता मैम थी। मैम, आपने जो प्यार और केयर दिया उसने मेरी शुरुआत को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। आपका प्यार आज भी मेरे दिल में जिंदा है। साथ ही सुचिता मैम, जिन्होंने मुझे क्लास 5 से लेकर क्लास 11 तक हिंदी पढ़ाया। आप सिर्फ मेरी टीचर नहीं थी, आपने मुझे अपनापन दिया, वार्म थी और हर बार महसूस कराया कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैम, ये प्यार मैं पूरी ज़िंदगी साथ ले जाऊँगी। I would like to give a special thank you to सोहिता मैम। क्लास 10 में जब मैं खुद को लेकर डाउट में थी, आपने मेरे टैलेंट को पहचाना। जब मैं पीछे हटना चाहती थी, आपने कहा आगे बढ़ो। मैम, आपका विश्वास मेरी ताकत बन गई। I also want to sincerely apologize to our most loving sister, Sister प्रीति। हम जानते हैं हमने आपको बहुत परेशान किया, फिर भी आपने हमें अपने बच्चों की तरह संभाला। सॉरी सिस्टर और थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। फिर आती है क्लास 11, ईयर ऑफ फन, ईयर ऑफ मिस्टेक्स और यादों का साल। हमारी प्यारी सुमिता मैम, जिसे शायद हमने सबसे ज़्यादा परेशान किया। मैम, आज हम आपसे और स्कूल की सभी टीचर से तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। आपकी पेशेंस, आपकी डांट और आपका चुपचाप साथ देना, ये सब हम कभी नहीं भूलेंगे। रेस्पेक्टेड टीचर्स, आपने हमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, अच्छे इंसान बनाया। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग मेरी स्कूल लाइफ की सबसे खूबसूरत यादें हो। हमने इतना हंसा कि पेट दर्द करने लगा, मार्क्स पर रोए, छोटी बातों पर लड़ा, सपने शेयर किए। अगले साल समर तो होगा, पर समर वेकेशन नहीं होगी। खाना तो रोज़ खाएंगे, पर एक दूसरे के टिफ़िन से नहीं। मैसेज रोज़ होंगे, पर ये पूछना मुश्किल होगा कल क्या आ रहे हो या नहीं। आज गुड बाय नहीं है, ये बस ज़िंदगी का कहना है। तुम बड़े हो गए हो। अगर ज़िंदगी मुझे 1000 बार भी मौका दे, मैं हर बार तुम सबको ही अपना क्लासमेट चूज़ करूँगी। आज हम स्कूल से बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये स्कूल, टीचर्स और ये दोस्ती कभी हमारे दिल से बाहर नहीं जाएगी। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चाइल्डहुड फुल ऑफ स्टोरीज और यादें जो ज़िंदगी भर संभाल कर रखूँगी। और दिस इज़ नॉट जस्ट एंड इट इज़ जस्ट अ न्यू बिगनिंग। डियर टीचर्स, वी प्रॉमिस टू मेक यू प्राउड whenever life takes us. Once again, thank you dear teachers, thank you sisters, thank you my school, thank you my friends for giving me memories I will carry forever. Thank you.
उनकी सुंदर गानों के लिए धन्यवाद देती हूँ। सीनियर्स नहीं, आप हमारे रोल मॉडल, हमारे गाइड और हमारे दोस्त रहे हैं, आज आप स्कूल से जा रहे हैं, लेकिन आपकी यादें, आपकी हंसी हमेशा इस स्कूल के साथ रहेंगे और इनकी दीवारों में गूंजती रहेगी। आज का यह विदाई समारोह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन सपनों को विदा करने का अवसर है जो आप पंख लगाकर नए आकाश की ओर उड़ान भरने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं हमारे विद्यालय की प्रधान अध्यापिका सिस्टर प्रीति से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को अपने बहुमूल्य शब्दों से मार्गदर्शन प्रदान करें और उन्हें जीवन की आगामी यात्रा के लिए प्रेरित करें। Dear teachers and students, आज का एक दिन हम सभी के लिए अत्यंत भावुक और गर्व से भरा हुआ है, क्योंकि आज हम अपने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई देने के लिए एकजुट हुए हैं। एक प्रधानाध्यापक के रूप में मैं आज गर्व, स्नेह और शुभकामनाओं से भरे हृदय के साथ आपसे संबोधित हो रही हूँ। इस विद्यालय में आपकी यात्रा
एक माँ द्वारा अपने बच्चों के पालन पोषण की यात्रा के समान है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को जन्म से लेकर उसके आत्मनिर्भर बनने तक स्नेह, धैर्य और त्याग के साथ संभालती है, उसी प्रकार इस विद्यालय में भी आपको आपके प्रारंभिक वर्ष से लेकर आज तक ज्ञान, संस्कार और अनुशासन प्रदान किया है। माँ का प्रेम सदैव दिखाई नहीं देता, पर उसमें अनगिनत चिंताएं, त्याग, अनुशासन और निस्वार्थ भावनाएं छिपी होती हैं। इसी तरह आपके शिक्षकगण ने भी आपको सही मार्ग दिखाने के लिए निरंतर परिश्रम किया, कभी स्नेह से, कभी अनुशासन से और सदैव आपकी भलाई के लिए। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को चलना सिखाती है और फिर उसे स्वयं आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है, उसी प्रकार इस विद्यालय ने भी आपको जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए सक्षम बनाया है। यह अपने संघर्ष करना सीखा, असफलताओं से सीखना सीखा और सफलता को विनम्रता के साथ स्वीकार करने सीखा। आज जब आप इस विद्यालय से विदा ले रहे हैं, तो यह एक माँ द्वारा अपने परिपक्व बच्चों को संसार में आगे बढ़ने के लिए भेजने जैसा क्षण है। हम आपको विश्वास, आशा और आशीर्वाद के साथ विदा कर रहे हैं। सदैव याद रखें कि सफलता केवल अंकों या पदों से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से मापी जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन आपको जगह भी ले जाए, इस विद्यालय को अपना दूसरा घर समझे, इसके मूल्यों को अपने जीवन में उतारे और अपने आचरण से विद्यालय का नाम उज्जवल करे। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य, साहस और सफलता की कामना करती हूँ। आप अच्छे नागरिक बने और सच्चे अर्थों में एक अच्छे इंसान बने, यही हमारा सच्ची कामना है। एक माँ के आशीर्वाद और एक शिक्षिका के गर्व के साथ मैं आप सभी को विदा करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आप सबों को आपका छत्र छाया में रखे, बड़ों को अनुशासन में रहने सीखे और संत बर्तलोमेव कपितानियों का आदर्श से जे मूल्यों को अपना जिंदगी में सिखाया है और अपना करते रहे। इस स्कूल में सिखाया हुआ जो गुण कुछ बच्चे क्लास 1 से, कुछ क्लास 5 से, कुछ क्लास 9 से और कुछ क्लास 11 से काफ़ी मूल्यों ने शिक्षक गण द्वारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा, पढ़ाई के बिना दूसरा कर्मों के द्वारा आप लोगों को दिया है। आपने बहुत जिम्मेदार के साथ अपना कर्तव्य और कामों पूरा किया है। जो स्कूल में सिखाया हुआ चीज़ों को अपना ले, स्कूल से तब विदा ले, स्कूल का कपितानिया गेट का बाहर आप कदम रखे, जे सिखाया हुआ गुण को अपना जिंदगी में हमेशा रहे और उसको ना भूले। आप लोग सब स्कूल कपितानिया स्कूल जे अपना चरित्र गठन को बनाया, जिंदगी बनाया, दिमाग बढ़ाने मदद किए, हृदय में भरोसा और प्यार रखने के लिए सिखाया, एक दूसरे को आदर सम्मान देने सिखाया, बड़ों को अनुशासन आदर से आगे बढ़ने के लिए सिखाया। जो भी आपने सिखाया हुआ गुण
अपना लो. Bad things, throw it out. Good things, keep in your mind. What you gain is what you have learned with heart and mind. We wish as you step out of this institution that you may continue to carry the charism of our Saint Bartholomew. एक दूसरों को प्यार के साथ हम व्यवहार करें, सिखाया हुआ अच्छा गुण को हम अपनाएं. और आप लोग कपिटानियों से विदाई लेने से भी याद रखेगी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 9, admit card of class 10, MB certificate and result of class 10, class 11 registration, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 admit card. सब में वेरी क्लियरली उल्लेखित किए हैं, अंकित किए हैं. सेंट कपितानियो गर्ल्स हाई स्कूल नागरकटा. आपका पहचान आपका सर्टिफिकेट में है. आपका कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा सिखाया हुआ गुण को अपनाए, स्कूल को बदनाम ना करें, खुद का जिंदगी खुद का भलाई सोचो और आपस में मिलजुल कर आप आपका लक्ष्य प्राप्त करने आगे बढ़े. स्टूडेंट्स, wish you all the best. God bless you. God accompany you. God protect you. God take care of you. Remain in the love of the parents, love of the elders and the teachers whom you will encounter in your tomorrows. Wish you all the best and thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आपके शब्दों ने हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपने डर, मेहनत और असफलता तीनों का सामना किया है. याद रखिए, मार्क्स आपकी पहचान नहीं होते, आपकी मेहनत आपकी पहचान बनती है। अगर कभी रास्ता मुश्किल लगे तो पीछे मत हटना, क्योंकि अक्सर सपनों का रास्ता सबसे कठिन होता है। आज आप स्कूल छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ सीखे गए संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास आपके साथ हमेशा रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सभी शिक्षकों और आप सभी का, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल रहा। इसी विश्वास के साथ कि आप सभी अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगे, हम इस विदाई समारोह का समापन करते हैं। बेस्ट ऑफ लक क्लास 12, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।